श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को जय भोलेनाथ। फागुन मास चल रहा है, तो आज मैं सोची कि आज मैं बता दूं कि अपने पूजा स्थल में ये 7 मूर्तियां मत रखिए आप, जिनका नाम मैं बताऊंगी। यदि आपके हैं तो आप उनको ससम्मान मंदिर में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए बढ़िया ले जाकर, क्योंकि इनका कुछ अलग अलग ही तरह में रहते हैं और उनका अलग प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्या है, नटराज, जो भोलेनाथ का होता है, जो नृत्य करते हैं नटराज। तो यदि आपके पूजा स्थल में नटराज की मूर्ति है तो आप आज या कल जाके अपने मंदिर में जाके रख दीजिए, क्योंकि वो हमेशा क्रोधित होके एकदम क्रोध में आके ही वो नृत्य करते हैं भगवान भोलेनाथ, तो नटराज हो जाते हैं। और दूसरी है माता काली की। माता काली तो हमेशा क्रोधित रहती है, एकदम विध्वंस, लगता विध्वंस हो जाएगा, कहीं भी गुस्सा हो जाती। तो यदि आपके पूजा स्थल में घर में माता काली की मूर्ति है तो आप उनको भी जाके मंदिर में स्थापित कर दीजिए जहाँ वो उनका काली मंदिर है। और दूसरे शनिदेव, शनिदेव को तो शनिदेव को तो वैसे ब्रह्मांड का पूरा न्यायाधीश माना गया है भी, पर उनको उनकी पत्नी की ओर से उनको वो श्रापित है। उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि आप की दृष्टि जो जिस पे पड़ेगी तो वो नाश हो जाएगा, वो दृष्ट हो जाएगा। तो आप शनिदेव की मूर्ति भी आप अपने पूजा स्थल में रखे हैं, मंदिर में रखे हैं जहाँ पूजा करते हैं घर में, तो आप शनिदेव मंदिर में जाके उनको स्थापित कर दीजिए और नारियल फोड़ दीजिए और उनसे क्षमा याचना करिए। और तीसरी है भैरवनाथ। भैरवनाथ तो साक्षात भोलेनाथ के अवतार है, तो उनकी पूजा तो तांत्रिक से तंत्र मंत्र के साथ होती है। हर को संभव नहीं है उनकी पूजा करना, तो वो भी विध्वंसी करेंगे, इसलिए उनको भी अपने पूजा स्थल में मत रखिए, मंदिर में ही रखिए और इधर उधर मत फेंकिए आप। और पांचवी मूर्ति जो है, खड़ी हुई माता लक्ष्मी जी की मूर्ति। खड़ी हुई माता जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने पूजा स्थल पे मत रखिए, क्योंकि खड़े रहना मतलब वो कभी भी चले जाएंगे। इसलिए बैठी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति आप हमेशा अपने पूजा स्थल में रखिए, पूजा करिए। उनके साथ में गणेश जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, पर बैठे हुए होना चाहिए। तो वो भी है, तो आप जाके मंदिर में उनको स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। और खड़ी हुई पांचवी हो गई खड़ी हुई माता लक्ष्मी जी। और छठवीं जो है छठवीं जो है राहु केतु, जो कि राहु के समुद्र मंथन हुआ था, तो वो अमृत पान कर गए, तो उनको विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके उनके 2 टुकड़ा कर दिए हैं। और महालक्ष्मी के बारे में इसलिए बोला गया है कि खड़ी हुई है, तो जो लक्ष्मी हमारे धन संपत्ति आएगी तो वो चली जाएगी, वो खुद लेके चली जाएंगी, क्योंकि खड़े होना मतलब कभी भी निकल जाना, इसलिए बोला गया है। और गणेश जी और सरस्वती जी की भी जो लक्ष्मी मूर्ति है उनमें, उनके साथ में वो भी बैठी हुई होना चाहिए। तो इन इन इनके बारे में ये सब चीज बताया गया है। राहु केतु अकेले स्थापित नहीं रखना है। यदि 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह के साथ में वो रह सकते, बट अकेले उनको उनकी मूर्ति, फोटो, कुछ तस्वीर नहीं रखना। यदि है भी तो आप मंदिर में जाके उनको स्थापित करवा दीजिए, ये है। और ये भी बताया गया है कि भोलेनाथ की जो पूजा, जो शिवलिंग की पूजा घर में होती है, तो अंगूठे के बराबर, अंगूठे से बड़े नहीं होना चाहिए शंकर जी। यदि आपके यहाँ है तो उनको भी मंदिर में जाके रख आइए और पूजा पाठ करके उनको मंदिर में रख दीजिए और उनसे क्षमा मांग दीजिए। अब पूजा करते समय हम, आप तो ये सबको मालूम है कि हम पूजा करें तो हमारा हमारा मतलब सामना होना चाहिए, पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। इन दिशाओं में, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इनका कुछ ना कुछ मतलब ऊर्जा कैसे संबंधित रहता है कि ऊर्जा मिलती है। अब यही है, इन 7 मूर्तियों को अपने घर में पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए कि इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। बस इतना बता के श्याम किचन तड़का
नमस्कार करती है। जय